नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सूखी नहर में गिरी कार, कहां तहसील दिवस किया गया आयोजित और कहां अमृत योजना कार्य में ठेकेदार द्वारा बच्चों से कराया जा रहा है सड़क खोदने का काम। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा जनपद से डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जोया बाबूगढ़ बाईपास मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर गांव शाहबाजपुर के पास स्थित सूखी नहर में जा गिरी, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। वहां पर भीड़ जमा होने लगी। बताया गया कि इसमें 2 लोग सवार थे। दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जो किसी अन्य सवारी से अपने घर चले गए। इस मामले में किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। डिडौली कोतवाल ने बताया कि उनको इस संबंध में लिखित में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आज औरैया के सदर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी औरैया सुनील कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, अपर जिलाधिकारी औरैया रेखा चौहान, क्षेत्र अधिकारी सदर औरैया सुरेंद्र यादव तथा अन्य पुलिस विभाग व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने जन समस्याओं को सुनकर अपने अधीनस्थों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश किए तथा पुलिस विभाग से जुड़ी समस्याओं को पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अधीनस्थों को तत्काल निस्तारण करने के लिए आदेशित किया गया। वहीं समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों का निस्तारण तय समय अवधि में व गुणवत्तापूर्ण करने की हिदायत दी गई। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की बात भी कही गई है। और ऐसे सी न्यूज संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जहां एक और मध्य प्रदेश शासन नौनिहालों के लिए अनेक योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्वालियर के समाधिया कॉलोनी तारागंज रोड पर नगर निगम ठेकेदार द्वारा अमृत योजना कार्य में बच्चों से सड़क खोदने का कार्य करवाया जा रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस जगह सड़क खोदने का कार्य किया जा रहा है, ठीक उसी के सामने तारागंज पुलिस चौकी बनी हुई है, लेकिन वहां के किसी भी पुलिस महकमे के स्टाफ में कोई रोक टोक नहीं की। जब क्षेत्र में अमृत योजना की लाइन डाली जा रही है तो नगर निगम का कोई भी व्यक्ति वहां मौके पर मौजूद नहीं था और ठेकेदार बच्चों से सड़क खुदवा रहा था। ये उचित है या अनुचित, ये तो शासन प्रशासन को सोचना चाहिए, लेकिन ऐसे ठेकेदारों को बाल श्रम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाकर कठोर से कठोर कार्यवाही इनके खिलाफ करवानी चाहिए, जिससे कि अन्य ठेकेदार इस तरह की हरकत ना कर सकें। जब हमने इस बारे में ग्वालियर एडीएम से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैं देखकर नगर निगम के ठेकेदार पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करूंगा। के तहत दिया है अधिकारी के द्वारा और मेरे द्वारा भी जो है इसमें निरीक्षण किया जाएगा, देखा जाएगा और वो ठेकेदार किसी से भी संबंधित हो, चाहे शासकीय कार्य कर रहा हो, चाहे अशासकीय, चाहे प्राइवेट, किसी के भी यहाँ, और यदि इस तरीके से करता है तो ये नियम विरुद्ध है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कार्रवाई का प्रावधान है? इसमें जो है वो बच्चों को तो मुक्त कराई जाएगा और इनके जो है FIR कराई जाएगी और बाल श्रम अधिनियम के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी में गांजा बेचने वाले पति पत्नी दोनों को 1.5 किलो गांजे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी भास्कर शर्मा कुनकुरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुहेल खान और उसकी पत्नी शरीफुन्निसा दोनों मिलकर कुनकुरी आदर्श नगर सुबासुपारा में छोटे छोटे पुड़िया बनाकर गांजा बेच रहे हैं, जिससे छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। सूचना पर सुहेल खान और उसकी पत्नी को पकड़ने के लिए ग्राहक बनकर भेजा गया, जो सुहेल खान के घर में गांजा का होना पाया गया, जिस पर तत्काल कुनकुरी पुलिस टीम के द्वारा सुहेल खान और उसकी पत्नी निशा निवासी बेंद्रा भद्रा के घर की तलाशी ली गई, जहां से 1.5 किलो गांजा जब्त किया गया एवं आरोपी के विरुद्ध अवैध मादक पदार्थ गांजा रखने के अपराध में थाना कुनकुरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी सुहेल खान एवं शरीफुन खान निवासी बेंद्रा भद्रा थाना कुनकुरी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इस प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में एसडीओपी मनीष कुंवर के नेतृत्व में थाना प्रभारी कुनकुरी, उप निरीक्षक भास्कर शर्मा, बैजयंती किंडो, आरक्षक प्रमोद रौतिया, विनोद
समेत अन्य लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गांजा का क्या मामला आया है जो 2 लोग आरोपी को गिरफ्तार किए, कितना गांजा पकड़े हैं, क्या है बताएंगे। कुनकुरी के बेनर भद्रा में सुजन खान एवं सरफुल निशा जो पति पत्नी हैं पुड़िया बनाकर ये गांजा को बिक्री करते थे, जिससे आसपास के बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे थे, जिसकी सूचना पर थाना कुनकुरी पुलिस टीम के द्वारा जाकर रेड कार्रवाई की गई, जो दोनों पति पत्नी के पास लगभग 1.5 किलो गांजा बरामद हुआ है और दोनों के विरुद्ध 20 BNDPS के साथ धारा सदर पाए जाने पर कार्रवाई करके माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड पेश किया जाता है। जशपुर जिले से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कामा थाना पुलिस की निष्क्रियता के चलते बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। शिकायत लेकर पहुंची महिला को राजीनामा करने के साथ ही थाना अधिकारी ने धमकाकर वहां से वापस भेज दिया। बता दें कि 15,000 की लूट करने के बाद मकान में घुसकर 4 बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट की थी। वहीं पीड़ित महिला ने भागते हुए एक बदमाश की पहचान भी कर ली। थाना अधिकारी पर पहचाने गए नामजद आरोपी को थाने लाकर पूछताछ कर छोड़ देने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि कामन थाना के गांव उदका का ये पूरा मामला है। हम एक पार्टी ही या का 2 होगा 2 टुकड़ा, तो थानेदार हम पे दबाव बना रहा राजीनामा कर लो। हम राजीनामा नहीं करेंगे, हमारी कोई सुनाई ना हो रही ना कार्रवाई हो रही। अब भी हमने डरे, अब भी हमने मारेंगे। रातों जगेंगे, छोटा बच्चा रातों घबराए, अब भी हमने डरे हमने मारेंगे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। आजमगढ़ में थाना बिलरियागंज में 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं व अभियुक्त 2 नफर अपहृत 1 अदद बुलेरो गाड़ी बरामद की गई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। नर्मदा जिले में आगामी 19 तारीख को आयोजित की गई ग्राम पंचायतों के सामान्य विभाजन मध्य सत्र पेटा चुनाव 2021 की मतदान की कामगिरी सही तरीके से हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव लक्षी विविध कामगिरी के साथ जुड़े हुए चुनाव अधिकारी, मदनिश चुनाव अधिकारी सहित 100 अधिकारियों को उनके फर्ज के भाग के रूप की गई तालीम आयोजन में आज तिलकवाड़ा नगर की श्री MK शाह हाई स्कूल में चुनाव लक्षी तालीम का आयोजन किया गया। આજ રોજ ગ્રામ પંચાયત સામાન્ય ચૂંટણી 2021 અંતર્ગત પ્રિસાઇડિંગ અધિકારીશ્રીઓ અને આસિસ્ટન્ટ પ્રિસાઇડિંગ અધિકારીશ્રીઓની KM શાહ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ તિલકવાડા ખાતે ઇન્સ્પેક્ટિંગ સેન્ટર ખાતે મીટિંગ યોજવામાં આવી, જેમાં મતદાન મથકના આગલા દિવસે ઉપસ્થિત રહી અને અત્રેથી મેળવવાની સાધન સામગ્રી, એના મતપત્રો, મતદાર યાદીઓ, અન્ય સાધન સામગ્રી અને એ બાબતે એમને સમજ આપવામાં આવી અને મતદાન મથક પર થતી કામગીરી, મતદાન મથકના અધિકારીઓની ફરજો અને એમાં કરવામાં આવતી કામગીરીની ચર્ચા કરવામાં આવી। એ અંતર્ગત જે ફોર્મ પરબીડિયા બનાવવામાં આવે છે એ બાબતની ચર્ચા કરવામાં આવી। મતપેટીથી ઇલેક્શન કરવાનું હોય તો મતપેટી કેવી રીતે તૈયાર કરવી, એને સીલ કેવી રીતના કરવી એ બાબતની ચર્ચા કરવામાં આવી અને મતપત્રો દ્વારા મતદાન કરવાનું હોય તો મતપત્ર કેવી રીતના તૈયાર કરવું, કઈ રીતે મતપત્ર આપવું અને એ કઈ રીતે મતદાન કરાવવું એ તમામ પ્રક્રિયાની સમજ આપવામાં આવી। આપનું નામ? ગોપાલભાઈ એન પરમાર। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन से लापता मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। बच्ची का शव पड़ोसी के घर में एक संदूक के अंदर मिला है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले पड़ोस में एक शादी समारोह था और उसके बाद से मासूम लापता हो गई थी, जिसकी सूचना परिजनों ने पड़ोसी को भी दी थी, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। आज पड़ोस के मकान से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान का ताला तोड़ बच्ची के शव को संदूक से निकाला व पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी जल्द ही इस हत्याकांड के खुलासे की बात कह रहे हैं। शव मिला है, क्या है मामला पूरा और क्या इसमें अब तक जांच में सामने आ पाया? एक बच्ची की मिसिंग के संबंध में कल एक सूचना कानून नगर को प्राप्त हुई थी, जिस पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। आज सूचना के दौरान ही ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि पड़ोस के घर जहाँ वो लड़की रहने वाली थी, इसी के जस्ट बगल में ही एक घर है, वहाँ पर संभवतः बदबू आ रही है, वहाँ पर ऐसी संदिग्ध चीज़ हो सकती है। इस सूचना पर पुलिस आई है, घर में ताला बंद था, नियमानुसार उसे ताला खुलवाया गया। उसके बाद फील्ड यूनिट के साथ में घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो एक बक्से में उस 6 वर्षीय बच्ची का शव मिला है, जिसे नियमानुसार पंचायतनामा भर करके
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हम लोग सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। ये घटना जिन कारणों से हुई है जैसे हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। झांसी तहसील टहरोली थाना क्षेत्र एरज के अंतर्गत गांव बेंदा में किसान पुष्कल पुत्र स्वर्गीय स्वामी प्रसाद अहिरवार उम्र 30 वर्षीय ने घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 1 एकड़ का किसान पुष्कल कई दिनों से खाद के लिए परेशान था और खाद नहीं मिल रही थी। अभी उसने खेत की बुआई भी नहीं की थी। पिता के नाम केसीसी था और पिताजी पहले ही खत्म हो गए थे। पत्नी अंगूरी देवी सहित 2 छोटे छोटे बच्चे की जिम्मेदारी थी। पुष्कल कई दिनों से परेशान था और कल खाद लेने के लिए गया था। खाद मिली नहीं और शाम को घर लौटा और घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता के नाम केसीसी कार्ड बना हुआ है जो लगभग 40,000 का है। कुछ साहूकारों का कर्जा है। मृतक के बड़े भाई शोभा राम अहिरवार ने बताया कि खाद न मिलने से खेतों की बुआई नहीं कर पा रहा था। कर्ज भी था और इसी से परेशान होकर टेंशन में रहता था। पता नहीं हम लोग खेत पर थे और घर पर ही उसने फांसी लगा ली। बताया भाई पुष्कल के 2 छोटे बच्चे हैं। बच्चा माही उम्र 5 वर्षीय, बच्ची मोडडो 7 वर्षीय। वही सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिजनों से मिलकर ढांढस बंधा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिजनों को 5 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान करने की मांग की। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र किसानों की कब्रगाह बना हुआ है। कई वर्षों से यहाँ का किसान कभी ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा के चलते परेशान है। फसलें हो नहीं रही। किसान यहाँ का कर्जदार है और आत्महत्या को मजबूर है। सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान यहाँ आए दिन आत्महत्या कर रहा है। इस वर्ष जैसे तैसे इंद्रदेव की मेहरबानी से खेतों का पलेवा हुआ, वहीं सरकार ने समय पर किसानों को खाद उपलब्ध न करा के किसानों के लिए बहुत बड़ा जो है खेतों की बुआई में रोड़ा खड़ा कर दिया है। आज खाद पाने की जद्दोजहद में तहसील टहरोली का किसान जिनका नाम पुष्कर अहिरवार है, उम्र 30 वर्ष है, ये कई दिनों से खाद के लिए परेशान थे और इनको खाद नहीं मिली। 1 एकड़ के ये किसान हैं। अभी तक इनके खेतों की बुआई नहीं हुई है। इसी जद्दोजहद में परेशान किसान केसीसी का कर्जा है लगभग 40,000 का, कुछ साहूकारों का है। तो इस स्थिति में जब किसान अपने खेतों की बुआई नहीं कर पा रहा। भाई साहब क्या नाम है आपका? शोभा राम। भाई साहब किस गांव के रहने वाले हैं? ये बताइए आपके यहाँ क्या घटना हो गई है? छोटे भैया थे हमारे पुष्कल, उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम है अंगूरी देवी। हम लोग थे खेत पर और यहाँ पर घर पर आए हैं। खाद लेने के लिए गए थे तो लाइन में खड़े, उन्हें खाद नहीं मिला है तो खेती के बारे में फांसी लगा ली। कर्जा कितना था उनका? कर्जा लगभग 40-50 हज़ार का कर्जा है। साहूकारों का भी है? हाँ, सबका है। जमीन कितनी थी उनके पास? 1 एकड़। क्या फसल बो रही उन्होंने? नहीं बोली। कब से परेशान थे ये? 10-12 दिन से परेशान है। खाद मिलने पर दिया है। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। आज सिद्धि आजीविका महिला ग्राम संगठन जुन्नार देव विशाला में राज्य स्तर से मध्य प्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी LM बेलवार ने ग्राम संगठन के द्वारा बनाए जा रहे टेराकोटा उत्पाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशाला जुन्नार देव में आगमन हुआ, जिसमें भ्रमण के दौरान ग्राम संगठन की महिलाओं के द्वारा बनाए गए पक्की मिट्टी के कारीगरी तथा डिजाइन हाथों से की गई कलाकारी को देखा व समझा एवं विभिन्न तरह के सजावटी सामान की चित्रकारी एवं रंग कला की प्रशंसा की तथा महिलाओं को इस कारोबार में आगे बढ़ने के लिए हर संभव मदद करने की भी बात कही। इस उत्पाद को महिलाओं द्वारा विगत 8 माह से बनाया जा रहा था तथा आसपास के पर्यटक स्थल एवं बेरोजगारों में बेचकर अपने अपने परिवारों को चलाने में आय का स्रोत के लिए प्रेरित किया। साथ ही सिद्धि महिला ग्राम संगठन ने 55 सदस्य इस काम को नियमित रूप से अपने ग्राम संगठन स्तर पर कर रहे हैं। इसी काम को आजीविका के साथ साथ आने वाले समय में अपनी कलाकारी मिट्टी की मूर्ति सजावटी दी गई। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।